इसलिए यकीन नहीं था क्योंकि हम रेंट के घर पे रहते थे और उनको यही था कि हम पैसे लेके कहीं भाग ना जाए। इसीलिए उन्होंने कहा कि आप अपनी बेटी को भेजिए, हम आपको 1.5 लाख दे दें। मदर की डेथ हो गई है और बाबा भी, उनका इलाज चल रहा था लेकिन वो भी इस दुनिया में नहीं है। मुझे रहने के लिए छत मिल जाए और एक लॉयल इंसान भी मिल जाए। स्टडी का बोलेगा तो कर लूँगी, अगर नहीं बोलेगा तो नहीं करूँगी, बस लॉयल इंसान चाहिए। जी, मैं यहाँ से जान छुड़वाना चाहती हूँ, एक लॉयल इंसान मिल जाए जो मतलब कि ज़िंदगी मेरे साथ गुजार सके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान अरसान राजपूत और आप देख रहे हैं मन पाकिस्तान। आज हमारे साथ एक ऐसी बहन मौजूद है जो कम उम्र में कह लें कि 17-18 साल की उम्र में एक घर में जाती हैं, वहीं पे काम करती हैं। आज इनकी उम्र 22 से 23 साल है, तो अभी भी वहीं पे हैं। इनकी मदर ने किस वजह से इन्हें उस घर में छोड़ा, माँ बाप कहाँ पे हैं, वापस क्यों नहीं लेके आए, सारी कहानी इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा बहन बताइएगा, आपने बताया कि कम उम्र में आपकी मदर आपको किसी घर में छोड़ी काम के लिए, तो अभी तक आप उधर ही काम कर रही हैं, वापस क्यों नहीं लेके गई? क्या मामला बने, सारा कुछ हमें बताइएगा। जी, मैं अभी उधर ही काम कर रही हूँ क्योंकि मेरी मदर उधर काम करती थी, घरों में काम करती थी और मेरे फादर की तबीयत एकदम से ख़राब हुई और मेरी मदर ने उनसे 1.5 लाख रुपया कर्ज़ लिया। उसके अच्छा, बाद उन्होंने कहा कि हम आपको कर्ज़ एक शर्त पे देंगे, आप अपनी बेटी को हमारे पास काम पे भेजें, हम आपको 1.5 लाख कर्ज़ दे देंगे। उन्हें आपकी मदर के ऊपर इतना भी यकीन नहीं था कि वो आपके वालिद साहब की तबीयत खराब हुई है, तो वो उन्हें सपोर्ट कर देते या उन्हें इलाज के लिए कुछ पैसे दे देते? जी, उनको इसलिए यकीन नहीं था क्योंकि हम रेंट के घर पे रहते थे और उनको यही था कि हम पैसे लेके कहीं भाग ना जाएँ। इसीलिए उन्होंने कहा कि आप अपनी बेटी को भेजिए, हम आपको 1.5 लाख दे देते हैं। तो उन्होंने दे दिया फिर? जी, उन्होंने दे दिया था। अभी मैं उधर काम कर रही हूँ अपनी मदर की जगह। मदर की डेथ हो गई है और बाबा भी, उनका इलाज चल रहा था लेकिन वो भी इस दुनिया में नहीं है। मतलब आप अभी अकेली रह गई हैं? जी, मेरी मदर इस दुनिया में नहीं है। बाबा का भी बहुत इलाज करवाया लेकिन बाबा भी सर्वाइव नहीं कर पाए। तो आपकी मदर ने आपको उधर ही छोड़ दिया, उन्होंने कोई पैसे वापस नहीं किए थे उन्हें? जी, उन्होंने काम वगैरह किए, उन्होंने फिर 80,000 दे दिया था लेकिन अभी 70,000 रहता है। अच्छा, 70,000 की वजह से उन्होंने आपको अपने घर में कह लें कि बंदी बना के रखा हुआ है। जी, वो कहीं पे जाने नहीं देते, टॉर्चर वगैरह करते हैं, खाना भी नहीं देते और मेरा यहाँ पे रहना बहुत मुश्किल है, ना कपड़े-जूते का पता है, ना खाने-पीने का पता है, बहुत मुश्किल से मैं गुज़ारा कर रही हूँ। तो अब आगे आप अभी किस तरह से इधर बैठी हुई हैं? अभी किस तरह से आप यहाँ पे आई हैं? हमारा किसने आपको बताया? मैं अपनी फ्रेंड की तरफ आई थी, मेरी फ्रेंड ने कहा था मैं तुम्हारा इंटरव्यू करवाती हूँ, वो तुम्हारी हेल्प करेंगे, मतलब कि तुम्हारे लिए एक अच्छा इंसान चूज़ करेंगे जिसकी वजह से तुम अपनी ज़िंदगी भी गुज़ार सकती हो, तुम अपनी लाइफ़ में मूव ऑन भी कर सकती हो। मतलब जो आपका कर्जा वगैरह रेंट रहता है, जिस वजह से आप इधर फंसी हुई हैं, वो अदा हो जाएगा। जी, तो अभी आप उसी दोस्त के घर बैठी हैं। जी, मैं अभी उसी के घर हूँ। तो आप वहाँ से अक्सर हमने देखा है कि लड़कियाँ होती हैं, जान छुड़ा के भाग जाती हैं, पुलिस स्टेशन चली जाती हैं। तो आपने ऐसा कदम क्यों नहीं उठाया? अभी आप दोस्त के घर भी तो आके बैठी हैं। तो आप ऐसे भाग भी तो सकती हैं। नहीं, मेरी गैरत ये इजाज़त नहीं देती क्योंकि मेरी मदर ने 80,000 दे दिए, 70,000 रहता है। लेकिन वो भी मैं चाहती हूँ कि वो मैं उनको वापस करके फिर मैं जाऊँ। तो किस तरह से आप वापस कराएँगी? आपके पास तो कोई सोर्स भी नहीं है कि किस तरह से आप पैसे उन्हें वापस करेंगी? इसीलिए तो मैं आपके पास आई हूँ कि आप मेरी कुछ हेल्प करें। तो 70,000 रुपये आपका रहता है। आपकी आगे क्या चाहती हैं? पढ़ना चाहती हैं, शादी करना चाहती हैं, क्या चाहती हैं आगे आप? मैं स्टडी करना भी चाहती हूँ, मैं ये भी चाहती हूँ कि मेरी लाइफ़ में कोई अच्छा इंसान आए जिसके साथ मैं अपनी लाइफ़, अगली लाइफ़ अच्छी गुज़ार सकूँ। चलें, अभी आपके पास भी टाइम कम है और आप भी इधर आइए अपनी दोस्त की तरफ, आपके लिए कोई मसला ना बने। इसलिए शॉर्ट बात करते हैं। आप ये बताएँ कि हमारे देखने वाले काफ़ी लोग ऐसे हैं, जो ओवरसीज़ भी हैं, पाकिस्तानी भी हैं। आपका कर्ज़ा तो उतर जाएगा, लेकिन आप अकेली हैं, आगे शादी की भी उम्र है। कोई अगर आपसे शादी करना चाहे, तो आप एग्री हैं या अभी आपने पढ़ना है? जी, मैं स्टडी भी करूँगी और शादी भी कर लूँगी, दोनों काम एक साथ ही करूँगी। अगर कोई शख्स कहता है कि आप बाहर के मुल्क आ जाएँ, यहाँ पे उसका सारा बिज़नेस है, आपको अपने घर में इज़्ज़त के साथ रखें। पढ़ाई ना करवाना चाहता हो, इज़्ज़त के साथ अपने घर में आपको रख ले, आपका खर्चा वगैरह हर चीज़ उठाता है, तो फिर आप उसके साथ आगे चलेंगे? जी, मैं चल लूँगी, जब मेरा खर्चा उठा रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो फिर मैं उसके साथ रह सकती हूँ। अक्सर हमारे ओवरसीज़ होते हैं जो पहली शादी उनकी पाकिस्तान में हुई होती है, दूसरी शादी करना चाहते हैं, तीसरी करना चाहते हैं या उनकी जो बीवी है वो इस दुनिया में नहीं होती। तो आपको कोई एतराज़ तो नहीं है? जी, मेरी यही शर्त है कि मुझे रहने के लिए छत मिल जाए और एक लॉयल इंसान भी मिल जाए। स्टडी का बोलेगा तो कर लूँगी, अगर नहीं बोलेगा तो नहीं करूँगी, बस लॉयल इंसान चाहिए।
बस आपको ज़िंदगी गुजारने के लिए लॉयल इंसान चाहिए, यहाँ से आप जान छुड़वाना चाहती हैं? जी, मैं यहाँ से जान छुड़वाना चाहती हूँ, एक लॉयल इंसान मिल जाए जो मतलब कि ज़िंदगी मेरे साथ गुज़ार सके। जी, तो नाज़रीन आज आपने सारी कहानी सुनी है कि किस तरह से माँ ने बाप के इलाज करवाने के लिए पैसे उधार लिए। उसके बाद माँ भी इस दुनिया में नहीं रही, बाप भी इस दुनिया में नहीं रही। अभी ये अकेली हैं, उसी घर में काम कर रही हैं, वहाँ पे बातें सुनती हैं, खाना इनको मिलता है, एक वक़्त का मिलता है, दूसरे का पता नहीं होता, कपड़ों का इन्हें कोई पता नहीं है। बस यही चाहती हैं कि आगे अपनी ज़िंदगी गुज़ारें किसी अच्छे इंसान के साथ, जो इनका ख़्याल रखे, इनकी ज़रूरियात पूरी करे। 70,000 रुपए इनके ऊपर कर्ज़ा है। जो लोग इनकी हेल्प करना चाहते हैं, इनके साथ आगे ज़िंदगी में चलना चाहते हैं, नंबर सिर्फ़ इनके ऊपर चल रहा है, वो इसी पे राब्ता कर सकते हैं। इसी के साथ तो हमें जी आगे चल सकते हैं। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।